Welcome everyone, welcome to the YouTube channel of CSP Miss Harim. So let's discuss all about CSS 2027 or PMS 2025 and CC 2025. Let's discuss all about it and also for the government job test. ठीक है, करंट अफेयर्स आपको CSS PMS और CC एग्जाम प्लस गवर्नमेंट जॉब टेस्ट में भी काम आता है. ठीक है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती है, तो वो एक्चुअली आपके लिए यहाँ से ही पिक की जाती हैं. सो करंट अफेयर्स आप अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर आपका जॉब टेस्ट है. सो एवरीवन, अरब स्टेट्स रिलायंस ऑन द यूएस हैज़ बैकफायर्ड. आपको पता है कि जो अरब है, असल में जब ईरान वॉर हुई ना, तो ईरान ने ना अपने अटैक्स जो हैं वो जहाँ पे भी यूएस एम्बेसीज थी हर जगह पे किए. ठीक है, इट्स टाइम टू स्टॉप प्लेइंग इनटू द वेस्टर्न एजेंडा. ठीक है, क्या ये वक्त है कि हम वेस्टर्न एजेंडा पर ना चलें और उसके अगेंस्ट जाएं. असल में चल क्या रहा है, असल में ये है कि जो अभी सऊदी अरेबिया या कोई भी मुस्लिम कंट्री है, कोई भी मुस्लिम कंट्री है, वो ईरान के रिस्पॉन्स में अगर अटैक करती है मुस्लिम किसी स्टेट पे, तो उससे होता ये है कि एक किस्म का आप यूएस को अपना दुश्मन बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि यूएस तो सीज़ फायर का कह रहा है, जंगबंदी का कह रहा है. ठीक है, सो अरब नेशन बिल्ड देयर सिक्योरिटी अराउंड अमेरिका. अरब नेशन ने अपनी जो सिक्योरिटी है अराउंड अमेरिका उसको स्ट्रॉन्ग करना है. एंड दैट्स subservience has dragged them into a costly conflict. Human rights law expert खालिद अबूअल फदिल टेल्स एनालिस्ट न्यूज़, उन्होंने अपनी एक न्यूज़ में बयान किया. अब उन्होंने क्या बयान किया? आफ्टर अमेरिका इजराइल अटैक ऑन अरब कंट्रीज स्विफ्टली मूव टू क्रिटिसाइज ईरान. कि अरब कंट्रीज जो हैं वो स्विफ्टली क्रिटिसाइज कर रही हैं ईरान को, क्योंकि ईरान ने हर जगह पे अटैक किया है. नॉट अमेरिका और इसराइल. अमेरिका और इसराइल को नहीं आता कि आपको पता है अरब जो है वो मुसलमान मुल्क है और ईरान जो है, ईरान इटसेल्फ इज़ अ मुस्लिम कंट्री. ठीक है, तो फिर अब ये मतलब इन यहूदियों को क्यों जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करें, ईरान को क्यों अरब क्रिटिसाइज़ कर रहा है? इसकी वजह है विद द बहरीन स्पॉन्सर्ड यूएन रेजोल्यूशन कंडेमिंग ईरान अलोन. क्योंकि जो बहरीन स्पॉन्सर्ड यूएन रेजोल्यूशन एक करारदाद हुई है, उसने कंडेम किया, मजम्मत की है ईरान की, और सिर्फ ईरान अकेले की. सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज़ प्रिसाइजली द एटीट्यूड ऑफ thoroughly subjugated people during the colonial era. उस तरफ डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जंग का कह रहे हैं कि इट शुड बी सीज़ फायर. लेकिन क्या है कि अभी हमारी कोई मुस्लिम कंट्री जो है अगर ईरान के रिस्पॉन्स में कोई हमला करती है, तो इट मीन्स कि हम जो अमेरिकन हैं उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं. ठीक है, सो ही सेज इट्स क्रूशियल दैट मुस्लिम स्टेट्स अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद ईरान. कि मुस्लिम स्टेट जो है ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं. प्रेजेंट्स द यूएस टू सीज इट्स अटैक. कि यूएस को अपने अटैक जो है वो रोक देने चाहिए. अदरवाइज ही आर्ग्यूज दैट दे रिस्क बीइंग फर्दर सब्जुगेटेड. ठीक है, सो द इसराइलीज आर ऑलरेडी अबाउट हाउ दे नीड टू डिस्ट्रॉय तुर्की नेक्स्ट. अब जो मतलब क्या है इसमें कि इसराइली जो है वो टारगेट करें हर मुस्लिम कंट्री को, और वो जो है अब नेक्स्ट उन्होंने टारगेट जो है तुर्की को बनाया हुआ है. एंड सम इसराइली कमेंटेटर आर सेइंग वी नीड टू मूव अगेंस्ट पाकिस्तान. और कुछ कह रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है बिकॉज पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर वेपन. तो अब क्या होगा? असल में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है. ठीक है, पाकिस्तान पर जो है वो ऐसा करने का मतलब करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा. सो अरब नेशन मे बी आस्क्ड टू बियर द कॉस्ट ऑफ द वार बाय अमेरिका इन इसराइल. Al Fadil says, with the tide of American support for Israel turning, they may have an opportunity to thwart Israel goals of regional hegemony. सो अल फजल का कहना है कि अरब ममालिक से अमेरिका और इसराइल की तरफ से जंग की कीमत बर्दाश्त करने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन इसराइल के लिए अमेरिकी हमायत की लहर के साथ इनके पास इसराइल की इलाकाई बालादस्ती के मकासद को नाकाम बनाने का मौका मिल सकता है. देखिए, मुसलमान जो है वो मुसलमान का बुरा भी नहीं चाहता, क्योंकि हमें पता है, हमें सूरह बनी इसराइल में बता दिया गया है कि यहूदी जो हैं वो कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते. ठीक है, उनके दिल में नफाक है और वो कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते. ठीक है, सो इसी चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है. एवरीवन, फॉर
ज्वाइनिंग द गारंटेड प्रिपरेशन सेशन ऑफ CSS PMS एंड CC। आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, DMCs, पेपर्स के रिव्यूज सब कुछ मिल जाता है। इतने ओपनली आपको कोई भी गारंटी नहीं देता अपने सेशन की। हमारे सेशन में गारंटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। CSS एस्पायरेंट्स के पेपर्स 4 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुए थे। हर पेपर्स के रिव्यूज़ और इवन उसके जो पहले के पेपर्स हुए हैं 2025 के, हर पेपर्स के रिव्यूज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और हमारे पेज पे आपको हर तरह की अपडेट्स मिल जाती हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स दोनों मेरे यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन पर आप मुझे अपने नाम का मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।